स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया, तो क्या आप लेमन टर्म्स में दर्शकों को समझा सकते हैं कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? मैडम, ऐसा है कि टू स्टेट्स का मतलब है कि गाजा पट्टी के अंदर जहाँ जहाँ जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अभी इस समय वेस्ट बैंक के अंदर उनका शासन है। तो बेसिक एम है कि जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, जहां पर एट द मोमेंट दे आर स्टेइंग इट। और दूसरा जो है कि इसराइल ने जितना भी इलाका जो है कैप्चर किया हुआ है वो उनको वापस दिया जाएगा। ये है मोटे तौर के ऊपर मैम टू स्टेट्स थ्योरी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मान भी लेते हैं कि टू स्टेट्स बन जाती है, उसके बाद फिर ये धर्मों की लड़ाई, या मैं ये कहूंगा कि ये बन जाएगी एक अरब इजराइल वॉर। ये इसका ना तो टू स्टेट सोल्यूशन है और ना कोई निकट भविष्य में किसी प्रकार का सोल्यूशन आता है, जब तक कि दोनों पक्ष जो हैं, इजराइल और बाकी फलस्तीन जो है, वो एक प्रकार से आपस में समझौता नहीं कर सकते कि लेट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अंदर वो विश्वास जब तक नहीं करते हैं, तब तक ये किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं हो सकती। अब दूसरा जो है, इसराइल की अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं या उनकी युद्ध नीति को देखते हैं, तो वो हर बार जो है उनकी ये टैक्टिस होती है कि किसी प्रकार का भी समझौता या कोई बातचीत होने वाली है, उससे पहले वो इस प्रकार के हमले करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सके। अभी जो उन्होंने हाल ही में जो एयर स्ट्राइक की हैं गाजा के अंदर, जिसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है, तो उसमें इजराइल कहता है कि उस इलाके के अंदर जो 2 टेररिस्ट थे वो ड्रोन को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि आईडीएफ को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो हमने रिटेलिएटरी एक्शन लिया है। इसके साथ साथ जो है, जो पहला समझौता हुआ था कि जिसमें सारे के सारे जो है बंधक हैं उनको इसराइल को वापस करना, और इसराइल जो फलस्तीनी उनकी जेलों में है उसको करना, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तक सफल नहीं होगा। अभी भी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 54 के आसपास जो हैं बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जीवित और जहां उनके शव। उसके साथ ही जो है अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया है कि फर्स्ट वाले जो युद्ध विराम की लिमिट जो है वो अप्रैल तक बढ़ा दी जाए, ताकि जो है ये बंधकों का एक्सचेंज जो है स्मूथली चला जाए। लेकिन इस प्रकार के बारे में अभी तक इसराइल की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरा, हमास जो है वो कह रहा है कि इसराइल जो है युद्ध विराम की शर्तों को पालन नहीं कर रहा, अभी भी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा के अंदर, और इसके साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन एड आनी है उसको भी वो ठीक प्रकार से गाजा के अंदर नहीं आने दे रहा। और इसके साथ साथ वो कहता है कि साउथ के अंदर जहाँ पे इजिप्ट का जो इन्होंने इलाका जो है कैप्चर कर रखा है, जहाँ जिसके ऊपर इसराइल का क्या कहते हैं कैप्चर कर रखा है, या जिसके ऊपर इसका वर्चस्व है, उसको खाली किया जाए। तो मैडम, निकट भविष्य के अंदर तो किसी प्रकार की कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। हालांकि कतर के अंदर दोनों पार्टीज की आपस के अंदर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अब ये डिस्कशन के बाद ही, और दोनों पार्टियां कितना डिस्कशन के दौरान जिस प्रकार की नेगोशिएशन या शर्तें होती हैं, दोनों पार्टियां उनका कितना पालन करती हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ ये युद्ध विराम जो है, जो ये युद्ध विराम हो रहा है टेम्पररी, ये परमानेंट पीसफुल नेगोशिएशन होगा। लेकिन मैडम, इसके साथ साथ जो है ना, वेस्ट के जो अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है एक नया आइडिया दे दिया है कि जितने भी पैलेस्टीन हैं उनको चाहे गाजा के अंदर या सॉरी जॉर्डन के अंदर और बाकी देशों के अंदर जो है सऊदी अरेबिया, इनको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए और गाजा को जो है दोबारा से डेवलप किया जाए। तो इस प्रकार की जब आपकी स्टेटमेंटें आने लग पड़ती हैं यूनाइटेड स्टेट से, तो ये भी एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के सजेशन देना कि गाजा से पूरे फलस्तीनियों को हटा दिया जाए, ये एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर और एक मानवता के तौर पर ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। हर एक आदमी का अपनी जमीन, अपने मकान और अपने इलाके के प्रति एक जुड़ाव होता है, एक सपना होता। आप उनको बाई फोर्स किस
कैसे निकाल सकते हैं।